कहते हैं रैंप पर चलना सिर्फ एक वॉक नहीं बल्कि जर्नी होती है। सेल्फ बिलीफ से भरी हुई और हजारों नजरों के बीच खुद पर भरोसा रखने वाली आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनालिटी जो मिस राजस्थान के टॉप 28 में अपनी जगह बनाने में सक्सेस हुई हैं। एक मॉडल, एक ड्रीमर और एक वॉरियर जिन्होंने सिर्फ अपना लुक नहीं अपना एटीट्यूड भी स्टेज पे पहना। रुद्रा शर्मा से बात की हमारे संवाददाता आकांक्षा राजपूत ने। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। रैंप पर चलना इतना इजी नहीं होता और ये सिर्फ एक वॉक नहीं होती, एक जर्नी होती है, सेल्फ बिलीफ की जर्नी। सबसे बड़ी बात कि हजारों चेहरों के बीच में आप खुद पर भरोसा रखते हैं, ये वो जर्नी होती है। आज के हमारे इस एपिसोड में एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगी जो मिस राजस्थान के टॉप 28 में शामिल रही हैं। एक ड्रीमर है, एक मॉडल है, एक वॉरियर भी है जो अपना एटीट्यूड स्टेज पर खुद पहनकर चलती हैं। रुद्रा शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। रुद्रा, बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आप आए कैसे मॉडलिंग में? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आई बॉर्न इन भोपाल एंड ब्रॉट अप इन जयपुर, और वहीं से मैंने सोचा कि मैं मॉडलिंग शुरू करती हूँ। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू टर्न माई पैशन इनटू पर्पस, दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू मिस राजस्थान एंड दिस इज़ माई फर्स्ट गिग। उससे पहले मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की थी, मेरे में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। बट तब मैं आई वहाँ पे तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि देयर आर मैनी बहुत सारा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे, कंपैरिजन है, रिजेक्शन है। उसके बाद मैंने इस चीज़ को ओवरकम करने की काफ़ी कोशिश की। वहाँ पे मेरे मेंटर्स ने काफ़ी मेरी मदद करी। मैं स्टडीज़ में मेरी एमिटी यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं मेरी जीमेट की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे MBA बाहर से करनी है। आई वांट टू गो अब्रॉड, दैट्स ऑल। तो ये आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है या एज अ ग्लैमर, या आपका ड्रीम ये है? मेरा ड्रीम ये है। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट किस तरह करा? माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। वो हर चीज़ में कभी भी मना नहीं करते हैं मुझे। और उनका ये कॉल था तब मैंने उनको बताया कि मुझे मिस राजस्थान में जाना है, तो देवर लाइक कि ओके, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, अगर तुम्हारा ड्रीम है तो तुम उसे करो, चाहे तुम कैसे भी करो उसे, बट अचीव करो। बट मैं नहीं कर पाई। मैं 28 में आई बट आई एम सो प्राउड ऑफ इट। अच्छा, जैसे आप टॉप 28 में आप आए तो उस वक्त क्या फील हो रहा था? थोड़ा लगा कि मॉडल बनना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ आया उस टाइम माइंड में? उस टाइम ऐसा माइंड में नहीं था। उस टाइम बस एक एक्साइटमेंट थी कि टॉप 28 में कॉल आया था इंटरव्यू के बाद। तो आई वाज सिटिंग एंड कॉल आया एंड मैंने बात की, तो एक्साइटेड थी। बट तब मेरे को ये सब चीज़ें नहीं पता थी। वहाँ जाके ये सब चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई कि क्या होता है एक्चुअली में। अब पहले मैंने बस सिर्फ एक टीवी पे देखा था ये चीज़, टीवी पे, रील्स पे, कि वॉक करना होता है, बस बात करनी होती है, बट इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छा, जब आप रैंप पर वॉक कर रहे होते हैं उस टाइम क्या फील हो रहा होता है? इतने लोग वहाँ पर होते हैं, क्या मन में चल रहा होता है? उस टाइम एक ऐसा फील होता है कि यू हैव टू किल तुम्हें। तब हम बैक स्टेज पे होते हैं तो बहुत नर्वसनेस होती है। जो हमारा आगे वाला जो कंसिस्टेंट होता है उसको देखते हैं एंड देन वी लाइक कि करते हैं। इस तरह के देखिए बहुत सारे मोमेंट्स लाइफ में ज़रूर आते हैं, तब आपको लगता है कि शायद अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि फैमिली का हमेशा से सपोर्ट रहा है, अब आगे आपकी प्लानिंग क्या है? मेरी फ्यूचर गोल अभी ये है कि मैं जीमेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अकेडमिक्स पे मुझे काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। तो अभी मुझे अकेडमिक्स पे काफ़ी ध्यान देना है और मॉडलिंग में भी अपना करियर बनाना है। आई वांट टू रिप्रेजेंट माय स्टेट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अभी आपने रैंप का जिक्र किया, उस वक्त आपने बताया क्या फील हो रहा होता है, लेकिन जो हमारे ऑडियंस इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो ये जानना ज़रूर चाहते हैं आपसे कि क्या इतना इजी होता है क्या रैंप पर चलना जितना लोगों को लगता है? नहीं, बिल्कुल ईजी नहीं होता है। हमें 12-12 घंटे प्रैक्टिस करनी होती थी हील्स में, और शू बाइट्स होते थे, बट नहीं, हमें पंक्चुअल टाइम पे आना होता था। हम 2-3 मिनट भी टाइम पे लेट नहीं हो सकते हैं। और तब हम रैंप पे चलते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मेंटेन करनी होती है ताकि लोग हमें देखें, इंटरेस्टेड हों वो हमारी वॉक में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेस, इट्स अबाउट होल बॉडी स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशंस, हाई कॉन्टैक्ट्स।
अच्छा, पूरा जो आपका लाइफस्टाइल रहता है वो किस तरह का रहता है? क्योंकि है ना कि खुद को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना इतना इजी नहीं है। फास्ट फूड खाने का मन करता है, तो कैसे कैसे अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करके रखते हो? आई पर्सनली अवॉइड जंक फूड एज मच एज़ पॉसिबल। मैं मेरी डाइट बहुत क्लीन रखती हूँ, हाइड्रेटेड रहती हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिसन टू योर बॉडी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और मैं मेरी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स, हेल्दी फैट्स, ये सब कंज्यूम करती हूँ। आई बिलीव लाइक बैलेंस ओवर रेस्ट्रिक्शन। लेकिन कई बार होता है ना कि अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी लोगों के मिलते हैं, तो आपके साथ क्या ऐसा कभी हुआ? नर्वसनेस लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन कभी आई हो, कभी ऐसी फील आई है कि शायद अब एक बार पीछे हो जाना चाहिए और देख लेती हूँ, नहीं मिलती, तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं? हाँ, तब लाइक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो फिनाले के बाद फ़ोन्स वगैरह हमें नहीं मिलते थे। तो फिनाले के बाद तब हमें फ़ोन मिले तो बहुत से लोगों के कॉल्स आए, टेक्स्ट आए। सो उस टाइम पे मुझे लगा कि तब मैं निकल गई थी। पूरी जर्नी में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे नहीं होना चाहिए या मैं डिज़र्व नहीं करती टॉप 7 में, टॉप 28 में। बट उस दिन लाइक आई फेल्ट समथिंग कि ओके, मॉडलिंग इज़ नॉट फॉर मी। बट मुझे फिर उसके बाद तब मैं बाहर आई वहाँ से, तो मुझे काफ़ी मेरे जो क्लोजेस्ट वन हैं, और मैं मानती हूँ कि जो क्लोज लोग होते हैं उनका ही परसेप्शन इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी लोगों का नहीं होता। तो मैंने फिर नहीं सुना और मैंने फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करने का प्लान किया। अच्छा, जो नए लोग अब मॉडलिंग में आ रहे हैं, अभी आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर किया है, तो नए लोगों के लिए आपको क्या लगता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त हैं? काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक मैं इतना जानती थी, बट यहाँ आके मुझे पता चला है मॉडलिंग इंडस्ट्री में कि इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर। अगर और ब्यूटी की बात भी नहीं है, लड़कियाँ एक फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं आजकल की, तुम ऐसे होनी चाहिए हो तभी तुम मॉडलिंग में, तुम इसके नहीं होने चाहिए हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा एक पर्पस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोग सफ़र ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे, और जो लोग अभी नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आई थिंक ये शो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्रा आपका, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया। थैंक यू सो मच। कहते हैं रैंप पर